नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने एस्ट्रो शो नक्षत्र में, जहां हर तारा, हर ग्रह और हर नक्षत्र आपके भविष्य की कहानी कहता है। इसलिए आज हम इस शो में जानेंगे कि कौन से ग्रह आपके भाग्य का द्वार खोल रहे हैं, कौन से सितारे आपके रास्ते में रोड़े ला सकते हैं और कैसे आप अपने जीवन को सितारों की रहस्यमय दिशा में संतुलित कर सकते हैं। और ये सब ग्रहों की चाल, सितारों की जादुई दुनिया, आपके राशिफल के हिसाब से होने वाले परिवर्तन बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य अलंकृता मानवी जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के अपने सभी दर्शकों को आज के दिन की अनंत शुभकामनाएं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको अपने टैरो कार्ड से चित्रों के माध्यम से आपकी ऊर्जा को परमपिता परमात्मा की ऊर्जा से जोड़ के बताऊंगी कि आपका आज का दिन कैसा जाने वाला है। और बहुत सारे सरल ऐसे मैं संकल्प और इन पंच तत्वों से जुड़े हुए उपाय आपको बताती हूँ, जिससे आप आसानी से अपने दिन को और भी बेहतर बना सकें। तो आप बने रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ और जानिए अपने जीवन के बारे में कुछ खास बातें और सितारों की जादुई दुनिया की कुछ सच्ची सी कहानियां। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास शो नक्षत्र। आज इस शो के माध्यम से हम बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें। आचार्य जी से हम टैरो कार्ड के माध्यम से जानेंगे आपकी राशियों के बारे में। इसके अलावा आज हम जानेंगे जीवन में सपनों का क्या महत्व है। जो हम और आप सपने देखते हैं उससे जीवन की दशा और दिशा कैसे तय होती है। साथ ही हम आपकी राशियों के माध्यम से आपके करियर के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राशियों के बारे में। ये पहली 4 राशियां हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि। आचार्य जी बताइए, जिनकी ये राशियां हैं उनके लिए आज क्या कुछ खास है और उनके करियर को लेकर आप क्या कुछ एक टिप उनको देना चाहेंगी? बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहली राशि जो है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, जीवन में हम सब अपने पोटेंशियल का पूर्ण इस्तेमाल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचे, लेकिन कई बार करियर जो है वो बीच मझधार में छूट जाता है, या और पूर्ण रूप से हम अपने टैलेंट का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते और हमारा टैलेंट कहीं ना कहीं वहीं का वहीं रह जाता है। ऐसे में आपको बताऊंगी कुछ खास सरल उपाय जो आप कर सकते हैं, और साल 2026 में आपकी राशि अनुसार आपका करियर कैसा जाने वाला है, करियर का ग्राफ कहां आपको लेकर जाएगा, हम देखेंगे टैरो कार्ड्स के जरिए। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि की और देखते हैं मेष राशि का करियर साल 2026 में कैसा जाने वाला है। हर हर महादेव। देखते हैं महादेव की कृपा से इनके करियर में क्या लिखा हुआ है साल 2026 में। देखिए, कहीं ना कहीं पिछले साल आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे आपने अपने मन में डर बना लिया है और आप कुछ इम्पोर्टेंट निर्णय लेने से डर रहे हैं। पर कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है जीवन में अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी कि आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और अगर खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं काम को लेके आप स्ट्रेस्ड हैं और परेशान हैं, उस परेशानी को आपको हटाना होगा। डेली रात्रि में ये संकल्प लिखकर सोइए कि आप अपने करियर में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं और आप अपने पोटेंशियल का पूर्णता से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। कोई ना कोई आपको ऐसा मिलेगा जो करियर में, स्पेशली जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, वो आपको अगर पार्टनरशिप ऑफर करे तो पार्टनरशिप आप एक्सेप्ट करिएगा, क्योंकि ये 2 घड़े भरते हुए का कार्ड आया है, आपके लिए सही रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से सफलता मिल नहीं रही है और रुकावटें आ रही हैं, तो आप अपने घर में ब्रज की मिट्टी लाकर एक पौधे में या तुलसी माँ के पौधे में डाल दीजिए, उससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा। और उसके साथ-साथ अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे, उससे भी आपको लाभ पहुँचेगा। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की और जान लेते हैं कि उनके करियर को लेकर हमारे आचार्य जी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और वो क्या बताएंगे। बिल्कुल। तो देखते हैं कि वृषभ यानी कि टॉरियंस के किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, कहाँ जाएगा उनका करियर साल 2026 में। तो ये रहे वृषभ राशि आपके कार्ड्स।
जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। हर हर महादेव। देखते हैं कि आपका साल 2026 कैसा जाने वाला है। तो ये रहे आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ। कहीं न कहीं थोड़ा-सा करियर में डाउनफॉल रहेगा, सैक्रिफाइसिंग आप रहेंगे और कहीं न कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आप को बिज़नेस में भी आपके पार्टनर ने कहीं न कहीं जो है उतना आपके साथ सही नहीं किया, लेकिन अब आप नई शुरुआत कर सकेंगे। अप्रैल के बाद आपके योग बनेंगे, जो लोग खुद का बिज़नेस करना चाहते हैं या जो लोग ट्रेडिंग या कोई ना कोई इस प्रकार का काम करना चाहते हैं जिसमें कि उनको इन्वेस्टमेंट लगेगी, तो वो आप अप्रैल के बाद करिएगा तो बेहतर रहेगा। सूर्य की उपासना करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्य के साथ अपने दिनचर्या की शुरुआत कीजिए। आप देखेंगे कि बदलाव आएँगे और सूर्य देव की कृपा से आपके नए काम भी बनेंगे। जी, अब टैरो कार्ड के माध्यम से मिथुन और कर्क राशि के बारे में भी जान लेते हैं। ये जातक कैसे होते हैं, इनका 2026 कैसा रहेगा करियर को लेकर और क्या कुछ कहते हैं इनके सितारे? बिल्कुल। तो बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है मिथुन राशि और देख लेते हैं कि मिथुन राशि के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे मिथुन राशि आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ यहीं स्टूडियो में आप ही के समक्ष। हर हर महादेव। देखते हैं इनका साल 2026 कैसा जाने वाला है। देखिए कार्ड तो सुंदर आया है, कमल का कार्ड आया है। जो स्टूडेंट्स बहुत समय से खुद का स्टार्टअप करने की सोच रहे थे, उनके लिए अच्छा कार्ड है। वहीं आप कहीं न कहीं इमोशनली वीक फ़ील करेंगे, इसलिए आपको वो आपके करियर में भी दखल-अंदाज़ी करेगा, लेकिन इमोशंस को और करियर को दोनों को अलग-अलग रखिए। और घर से बाहर जब भी आप निकलें, तो थोड़ी-सी इलायची और सौंफ खाकर निकलें, जिससे आपका बुध बेहतर हो। और कर्मा द जस्टिस कार्ड भी आया है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं आप अगर अपने कर्मों में थोड़ी-सी मेहनत लेकर आएँगे और डिसिप्लिन और ऑर्गनाइज़्ड रहेंगे इस साल, तो उतना ज़्यादा क्योंकि सूर्य का साल है, आपको फ़ायदा मिलेगा और कहीं न कहीं आपको शुभ संकेत और ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगी, जिनसे आगे जाके आपको निश्चित रूप से फ़ायदा पहुँचने वाला है। जी, बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है कर्क राशि। कर्क राशि मैं हमेशा बताती हूँ इमोशनल राशि होती है, जी। फ्रेंडली राशि होती है, जहाँ जाते हैं अपना घर सा बना लेते हैं। अब देखते हैं कि इनके कार्ड्स क्या कहते हैं, ख़ासकर बात करें अगर करियर की, तो कैसा जाने वाला है कर्क राशि का करियर का ग्राफ साल 2026 में। तो ये रहे कर्क राशि आपके सितारे। हर हर महादेव। महादेव की कृपा से प्रोटेक्शन अम्ब्रेला कार्ड आया है, यानी कि आपको डिवाइन प्रोटेक्शन इस साल मिलती रहेगी। पूर्वजों के निमित्त कुछ मीठा अर्पण करिए, खासकर पूर्णिमा और एकादशी वाले दिन और कहीं न कहीं दिन की शुरुआत जो है भजन और कीर्तन के साथ करिए। आपको फ़ायदा होगा, इम्पोर्टेंट निर्णय आप लेंगे। जो लोग बैंकिंग और लॉ से जुड़े हुए हैं, उनका करियर जो है इस साल बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। जो खुद का बिज़नेस करना चाहते हैं, मार्च के बाद नए अपॉर्च्युनिटीज़ बनेंगी। जो लोग ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, उनको भी कहीं न कहीं मई के बाद प्रोग्रेस मिलेगी और कहीं न कहीं उनको जो है धन की प्राप्ति भी होती नज़र आ रही है। वहीं अगर आपको लिमिटेशंस अगर लग रही हैं, तो आप आईने के सामने रोज़ाना ये कहें कि आपको काम मिल रहा है और आप अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ का सही ढंग से प्रयोग कर पा रहे हैं। और जब आप ध्यान में बैठें, तो अपने आप को एक कल्प वृक्ष के नीचे इमेजिन करें और जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आप चाहते हैं, मानसिक तौर पे उसे सोचिए और अपने घर में धन्वंतरी जी और कुबेर जी ज़रूर स्थापित करिए। जी। अब हम अगली 4 राशियों पर जाने से पहले बात कर लेते हैं सपनों के बारे में, क्योंकि जैसे आकाश में अनगिनत नक्षत्र अपनी अलग-अलग चमक बिखेरते हैं, वैसे ही हमारे सपनों की दुनिया में भी हर पल नए रंग और नई कल्पनाएँ छुपी होती है। कुछ सपने हमें हँसी देते हैं, खुशी देते हैं, तो कुछ सपने हमें सोचने-समझने पर भी मजबूर कर देते हैं। लेकिन ये सच है कि हर सपना हमें हमारी सोच और अनुभव की यात्रा पर ज़रूर लेकर जाता है। तो ऐसे में आज हम आचार्य जी से अपने खास सेगमेंट स्वप्न शास्त्र में जानेंगे कि सपनों का जीवन में क्या महत्व है और जो हम और आप सपने देखते हैं उससे जीवन की दशा और दिशा कैसे तय होती है। तो आचार्य जी, सपने में अगर हम बारिश देखें तो वो किस तरीके का संकेत होता है?
देखिए, सपने पहले से हमें आगाह कर देते हैं और कुछ गलत होने वाला होता है तो उसका भी संकेत दे देते हैं। अब अगर आपने सपने में बारिश देखी है, खुद को बारिश में नहाते हुए देखा है, तो वो एक शुभ सपना है। आपके अटके हुए काम जो हैं वो पूरे होंगे और आपके जीवन में नए कार्यों की भी संभावना बनेगी। इसी के साथ आचार्य जी हम जानना चाहेंगे कि अगर सपने में हमें प्रेग्नेंट औरत दिखे तो वो क्या शुभ संकेत होता है? उसके क्या मायने आखिर माने जाते हैं? जी। देखिए, सपने में अगर आपने गर्भवती स्त्री देखी है, तो उसके कई मतलब हो सकते हैं। वैसे तो गर्भवती स्त्री का सपने में देखना एक शुभ संकेत होता है और ये इस बात का भी प्रतीक होता है कि आपके जीवन में अब कुछ नया घटित होने वाला है, कुछ नए की शुरुआत होने वाली है, नए जीवन की आपकी शुरुआत होने वाली है। ये इस बात को भी दर्शाता है। जी, तो आगे अब हम बात कर लेते हैं अगली राशियों के बारे में जो है सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि। तो आचार्य जी इन राशियों में क्या कुछ जी। संकेत इन्हें दिया जा रहा है? कार्ड्स इनके क्या कह रहे हैं? बिल्कुल तो हम बात कर लेते हैं अपनी अगली 4 राशियों की और अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह जी, राशि देखिए हमेशा लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर शुरू से होती हैं। अब इनका करियर का ग्राफ कहाँ जाएगा साल 2026 में जान लेते हैं अपने टैरो कार्ड्स के ज़रिए। तो ये रहे सिंह यानी कि लियोज़ आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ यहीं स्टूडियो में आप ही के समक्ष। हर हर महादेव! देखते हैं महादेव की कृपा से इनके कार्ड्स क्या कहते हैं। जितना ज़्यादा आप इंटरकनेक्टेड रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, पढ़ाई-लिखाई, हायर स्टडीज़ अपनी नहीं छोड़िएगा, आपको फ़ायदा होगा। लक्ष्मी आप पे इस साल मेहरबान हो सकती हैं। इमोशनली थोड़ा-सा ड्रेन्ड महसूस करेंगे, लेकिन वहीं इस साल के अंत तक ये साल आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। खासकर उन लोगों को जो लोग खुद का बिज़नेस कर रहे हैं, नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, जिनके पास अपने आइडियाज़ हैं, जिन्होंने पहले बहुत मेहनत की है, उनके लिए कुल मिला के ये साल बहुत ही उत्तम जाने वाला है। वहीं अगर आप लक्ष्मी माँ की आराधना करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे और कुछ कमल गट्टे 11 कमल गट्टे जो हैं लक्ष्मी माँ को अपने घर में अर्पण करके रखेंगे, तो धन लक्ष्मी आप पे मेहरबान होगी और आपका करियर का ग्राफ भी ऊँचा ही जाएगा। तो अब जान लेते हैं कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों के बारे में कि उनका 2026 में करियर ग्राफ क्या कहता है कार्ड्स के माध्यम से। जी, तो बात कर लेते हैं अब कन्या राशि की, कन्या यानी कि वर्गोज़ और जान लेते हैं कि वर्गोज़ के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे वर्गोज़ आपके कार्ड्स, हर हर महादेव! देखते हैं महादेव की कृपा से इनका ये साल कैसा जाएगा। कोई ना कोई आपको पार्टनरशिप ऑफर करेगा और जितना ज़्यादा आप थो ध्यान लगाएँगे उतना आप रिचार्ज होंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको करना क्या है। जिन लोगों का विदेश में बिज़नेस है उनको धन लाभ हो सकता है। छोटी-छोटी पुरानी चीज़ों को आपको नेगेटिव और डर आपको निकालने पड़ेंगे ताकि आप एक नई शुरुआत कर सकें। जितना ज़्यादा आप व्यवस्थित रहेंगे, जितना ज़्यादा आप खुद पे ध्यान देंगे, अपनी सेहत पे ध्यान देंगे, उतनी आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी ग्रोथ नज़र आएगी। धन्वंतरी जी की उपासना करिए, विष्णु जी की उपासना करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ख़ासकर साल में मध्य के बाद यानी कि मई के बाद आपकी चीज़ें जो हैं बदलनी शुरू होंगी और वो अच्छे के लिए बदलनी शुरू होंगी। जी। बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है तुला राशि और जी। देख लेते हैं कि तुला राशि के कार्ड्स क्या कहते हैं। तुला यानी कि साइन ऑफ जस्टिस और तुला जो होते हैं बहुत ज़्यादा सोच विचार वाले और संवेदनशील प्राणी होते हैं। आइए देख लेते हैं साल 2026 इनके लिए क्या लेकर आने वाला है करियर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो। जी। तो ये रहे तुला राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव! देखते हैं महादेव की कृपा इन पे बरसेगी। व्हाइट तारा कार्ड आया। जितना ज़्यादा आप अपनी माताओं बहनों का आशीर्वाद लेंगे उतना ज़्यादा आपका करियर भी बेटर होगा। कहीं न कहीं अगर घर में पत्नी श्री हैं तो उनसे भी सुलह कर लीजिए और ये चक्रा हीलिंग कार्ड भी दर्शा रहा है जितना ज़्यादा आपका सैक्रल चक्रा और चक्रास जो हैं वो जागृत अवस्था में रहेंगे या सही तरीके से आपकी ऊर्जा उनमें बनी रहेगी तो उतना ज़्यादा आप करियर में अपने पोटेंशियल को निखार के अच्छा कर सकते हैं इस साल।
अब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए तो बहुत अच्छी बात है, और सूर्य को अर्घ दीजिए तो और भी अच्छी बात है। अपनी पिता की सेवा करिए तो उससे भी आपको फ़ायदा पहुँचेगा। जी, बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस। जी हाँ दोस्तों, स्कॉर्पियंस के लिए साल 2026 क्या लेकर आने वाला है, जान लेते हैं अपने टायरो कार्ड से। टायरो बताएं वृश्चिक राशि के किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, खासकर अगर हम बात करें तो करियर की। तो ये रहे वृश्चिक आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। देखिए, कुछ दुश्मन हैं आपके, उनसे आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आपको अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ न कुछ दान अर्पण करना चाहिए, और कहीं न कहीं आपको अपनी धर्मपत्नी से भी संबंध अच्छे करने चाहिए ताकि आपका करियर जो है अच्छा जाए। अपने घर में एक चित्र जिसमें विष्णु जी के पैर दबा रही हैं लक्ष्मी जी, वो चित्र लेकर आइए। अपने घर में श्री यंत्र का प्रयोग करिए। जितना ज़्यादा आप अपने घर में बड़े-बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, आस-पास हरे रंग के पेड़-पौधे अपने हाथों से लगाएँगे, उतना आपका बुद्ध बेहतर होगा, और कहीं न कहीं से आपकी नेटवर्किंग से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। जो लोग खुद का बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय आएगा, और ख़ासकर अप्रैल महीने के बाद और भी अच्छा समय आएगा। और जो लोग कहीं न कहीं प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी फ़रवरी के बाद योग बनेंगे। कहीं न कहीं आप दुर्गा माँ की उपासना करिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, आपको फ़ायदा पहुँचेगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं अंतिम 4 राशियों को लेकर। धनु, मकर और कुंभ और मीन राशि को लेकर बात करते हैं और जानते हैं कि इन राशियों का राशिफल क्या कह रहा है 2026 में, इन्हें करियर के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए और क्या नहीं? बिल्कुल, तो बात कर लेते हैं अब धनु राशि की। धनु यानी कि सजिटेरियंस, जी। और जान लेते हैं कि सजिटेरियंस के कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं, खासकर करियर को लेकर। क्या सजिटेरियंस अपने पोटेंशियल को पूर्ण रूप से निखार पाएँगे इस साल, या फिर कहीं न कहीं पिछले साल की तरह जो है थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक रहेगा ये साल भी? हर हर महादेव। महादेव की कृपा से इस साल बदलाव आएगा, और बदलाव अच्छे के लिए आएगा। बहुत सारे धन का कार्ड भी आया है। ये साल आपके लिए गोल्डन साल हो सकता है। थोड़ा-सा सतर्क रहिए दुश्मनों से, और काम होने से पहले किसी को मत बताइए। अपने हाथ से अपने पुराने जूते, कपड़े और कुछ फल जो है गौ माता को भी खिलाइए, और ज़रूरतमंदों को दान कर दीजिए। कोई निर्णय आपका रुका हुआ है, खासकर जो खुद का बिज़नेस करना चाहते हैं, वो लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उनको इस साल फ़ायदा भी पहुँचेगा। कहीं न कहीं आप अपने पिताजी की सेवा करें, माताजी की सेहत का ख़्याल रखें, और जब भी जल ग्रहण करें उसे एक अच्छे संकल्प के साथ करें, ताकि आप कार्य क्षेत्र में उन्नति कर पाएँ। आप देखें, आपको बदलाव महसूस होगा, ख़ासकर फ़रवरी का महीना जैसे ही ख़त्म होगा, आपके लिए नए चेंजेज़ आपकी इंतज़ार कर रहे हैं करियर को लेकर। जी। बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है मकर राशि। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न्स, और देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के सितारे क्या कहते हैं। टायरो बताएं क्या लिखा हुआ है कैप्रिकॉर्न्स की किस्मत में। तो ये रहे मकर राशि आपके कार्ड्स। देखिए, इस साल आपको धन लाभ तो होगा। जो लोग निवेश और टीचिंग लर्निंग से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा समय आएगा। हो सकता है इस साल अपना वाहन खरीदें, इस साल आप अपना घर भी खरीदें। स्थिरता आपकी इंतजार कर रही है। अपने घर को साफ सुथरा रखें, डायरी मेंटेन करें, आपको फायदा पहुंचेगा। बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है कुंभ राशि, और देख लेते हैं कि कुंभ राशि के सितारे क्या कहते हैं इस साल को लेकर। तो ये रहे कुंभ राशि आपके कार्ड्स। देखते हैं। देखिए, कहीं न कहीं स्टेबिलिटी आपको मिलेगी इस साल। कहीं न कहीं आप खुद का परिवार शुरू करेंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा। डरिएगा मत, क्योंकि डर के आगे जीत है। थोड़ा-सा साल की शुरुआत में परेशानियाँ आएँगी, लेकिन क्रिएटिविटी और जो लोग लॉ से या जो लोग खुद का बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड ये साल सिद्ध हो सकता है। अब बात कर लेते हैं अपनी आखिरी राशि जो है मीन राशि, और जान लेते हैं कि मीन राशि के किस्मत के सितारे क्या कहते हैं साल 2026 को लेकर। तो ये रहे मीन राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव।
महादेव की कृपा से आप विदेश जाएंगे, विदेश से आपको धन लाभ होगा। आपकी इंतजार कर रहा है कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग कार्ड, जिससे आपको हो सकता है कि ऑफिस में प्रमोशन मिले, हो सकता है आपके नए नौकरी के योग भी बने, और इस साल आपकी उन्नति होनी निश्चित है और आपकी जो विश करियर को लेकर आपने बहुत सालों से देखी है वो पूरी होती नजर आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड नक्षत्र, जहां हमने आपके सितारों और ग्रहों के रहस्य में दुनिया की पड़ताल की। आज आपने जाना कि कौन से ग्रह आपके भाग्य और जीवन के अहम फैसलों पर असर डाल सकते हैं, कौन से नक्षत्र आपके रास्ते में शुभ संकेत दे रहे हैं और कौन सी चुनौतियां आपके सामने आ सकती है। याद रखिए, सितारे हमें सिर्फ संकेत देते हैं, राह दिखाते हैं, लेकिन कदम उठाना, अपना भविष्य संवारना हमेशा हमारे हाथों में होता है। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए ग्रहों, नए नक्षत्र के साथ में, नए संकेतों के साथ में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नक्षत्र। नमस्कार।